नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ जरूरी बातें लेकर आपके बीच में आया हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारे उत्तराखंड में पहले दो पार्टियां थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। मेरी बात को आप सब ध्यान से सुनना। मैं ऐसी बात करता हूं जो कड़क बात होती है। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। मैं सिर्फ अपनी 2 करोड़ जो मेरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस है उनके साथ खड़ा होता हूं और उनकी बात को सर आंखों में रखता हूं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मेरी आप लोगों से निवेदन है, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर मेरे उसमें देना। स्वाभिमान मोर्चा पार्टी है, उन्होंने भी नई पार्टी बनाई है। यूकेडी तो बहुत पुरानी पार्टी है, उनसे भी मैं बाद में कुछ सवाल पूछूंगा। लेकिन आज मेरी बात है स्वाभिमान मोर्चा से। स्वाभिमान मोर्चा से मैं कुछ बातें करना चाहता हूं और तुम्हें आपके जो बॉबी पवार हैं, मोहित डिमरी हैं और भी जो गिने चुने जो भी लोग हैं, सबको खुल के, त्रिवेंद्र क्या नाम है इसका, जो भी त्रिभुवन चौहान है, चौहान जी हैं, उनको भी बात समाज के सामने रखना है। पारदर्शिता होना, किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी है, पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी और सच्चाई होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। सिर्फ कुर्सी पे आने का मकसद नहीं होना चाहिए और अपनी पेंशन के लिए आने का मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए जनता के जनहित, जो जरूरी चीजें उनके लिए। तो मैं स्वाभिमान मोर्चा के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा, आप हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, आप लोग कभी कभी व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं आप लोग, तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप उत्तराखंड की 2 करोड़ जो देवतुल्य जनमानस है उनके सामने क्लियर करें। आप क्लियर करें आपके जनहित के लिए क्या क्या है आपके पास प्लान, लिखित में चाहिए। जैसे होटलियर के मामले में, किसी होटलियर की डेथ हो जाए तो उसकी पत्नी के लिए आप लोगों के पास क्या है। अगर बाय द वे आपकी सरकार आती है या यूकेडी के साथ मिलकर सरकार आती है या आप किसी कांग्रेस वाले के साथ भाग जाते हो या बीजेपी वाले के साथ भाग जाते हो, तो मुझे यह चाहिए कि आपके पास सबसे पहले, क्योंकि मात्र शक्ति होती है कि महिलाओं के त्याग और तपस्या से ये उत्तराखंड हमें मिला है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं, पैर छूती हैं, चरण पकड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, वोट दीजिए, और लोग मीठी मीठी बातों में आके, उनके बहकावे में आके वोट दे देते हैं। लेकिन वोट मिलने के बाद वो लोग अपनी घमंड में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। ये अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के अंदर। तो मैं इसलिए आज स्वाभिमान मोर्चा से ये पूछना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने जो भी आपके जो भविष्य के जो उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या क्या आपके पास प्लान है, क्या क्या आपकी रोड मैप है, क्या आपका एजेंडा है, क्या आप किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों तक आप अपनी सुविधाएं पहुंचाओगे, इस चीज को पहले जनता से क्लियर कीजिए। क्योंकि कोई इंटरव्यू में आप लड़खड़ा जाते हो, आप कहते हैं हम उधर चले जाएंगे अगर उनके साथ हमारी बातें बन जाएंगी। ये सब नहीं चलेगा। वैसे तो हर 5 साल में चुनाव आते हैं। हम जानना चाहते हो स्वाभिमान मोर्चा के जो भी इसके अध्यक्ष हैं, सब मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, पूछना चाहता हूं आपके पास क्या क्या है। मुझे जनता के सामने आप जिस तरीके से गांधी पार्क में इतनी सारी भीड़ हुई, युवा उमड़े, हमारे छात्र बहनें, छात्राएं और छात्र और हमारे बेरोजगार जो लोग हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी गांधी पार्क में आप एक दिन स्वाभिमान मोर्चा जनता के सामने बात करें। जो स्वाभिमान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो ये बताएं कि हम लोगों के ये प्लान है, और आपने सिग्नेचर करके देना है कि अगर हमारी सरकार आती है या हमारे यूकेडी के साथ में सरकार आती है तो हम इन महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं, उनके लिए हमारी तरफ से ये होगा। आपने रिटर्न में देना है, रिटर्न में। और अगर 60 साल की कोई महिलाएं हैं तो उनके लिए, जो 60 साल की महिलाएं, उनके लिए मेडिकल की सुविधाएं हम लोग फ्री देंगे। आपको लिखित में देना, मुंह से नहीं। आई डोंट बिलीव बोरावली, आई डोंट, क्योंकि पेपर वर्क होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में। आपने बहुत सारी चीजें, विकलांगों की समस्याएं, सड़कों की हैं, जो सड़कों के किनारे कई आए दिन बसें गिर जाती हैं, तो सड़कों के किनारे जहां पर ज्यादा बैंड होता है वहां पे पुछते नहीं है सड़कों के, इस कारण भी बहुत सारी गाड़ियां नीचे गिर जाती हैं। कोई मोबाइल यूज करता है। तो हमें क्या है आपके पास, मतलब क्या एजेंडा आपके पास? सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक ही मुद्दे को लेकर हम नहीं चल सकते। हम जनता के सामने आपको बताना पड़ेगा। 2 करोड़ जो लोग हैं, 2 करोड़ उत्तराखंड के लोग हैं, उनके साथ में अपनी बात सच्चाई से रखनी है। सिर्फ वोट पाना मकसद नहीं होना चाहिए। मैं ये इसी बात को लेकर कुछ दिन बाद यूकेडी से भी पूछूंगा, आशुतोष भाई से, वो भी मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ते हैं। कोई भी बात होती है, समस्याएं होती है तो बातचीत करते हैं मुझसे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, क्योंकि सबको मदद की जरूरत पड़ती है। और होटलियर लोगों को तो तुम हल्के में मत लेना।
हल्के में होटलियर लोगों को मत लेना, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हल्के में मत लेना, ध्यान रखना। रिक्शा चलाने वाले को हल्के में मत लेना, ठेली लगाने वाले को हल्के में मत लेना, प्राइवेट बस का ड्राइवर जो है बेचारा वो उसको भी हल्के में मत लेना। बातों पे नहीं जाऊंगा, मुझे आपका लिखा हुआ चाहिए, स्वाभिमान मोर्चा से लिखित में चाहिए, लिखित में कि हाँ रोशन रतूड़ी भाई होटलियर की पत्नियों के लिए ये, विधवा महिलाओं के लिए ये, क्योंकि उन लोगों की जो दया, जो विधवा महिलाओं की जो स्थिति है आज के समय में, अगर आप जाके देख लीजिए, मैं सबका आपको नाम बताता हूं, मैं आपको नाम बताता हूं, मैं सबका नाम बताऊंगा आपको कि कितनी महिलाएं जिनके पति विदेशों में डेथ हो गई, उनको सरकार की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से आज तक कुछ मिला, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी पत्नियों को, उनके परिवार को, गरीबों को, ठेली वालों को आज तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। अगर तुम्हारे घर में मां होती ना तो तुम जरूर, तुम्हारे सीने में दर्द उठता, पीड़ा होती इसी सीने में। इसीलिए मैं स्वाभिमान मोर्चा से भी पूछ रहा हूं, यह राजनीति करना मकसद नहीं होना चाहिए, कर्म पे विश्वास कीजिए, कर्म प्रधान होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जनता के सामने, चुनाव में उतरने से पहले जनता के सामने आप बताएं कि आपके क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या प्लान है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपने अपने एजेंडे में, क्या क्या चीजें आप उत्तराखंड के लोगों के लिए करना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं। मैं उसके बाद ही बोलूंगा अपने होटलियर भाई को, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को, मेरा हक है, मैं किसी को नहीं, जो गलत है गलत है। मैं इसीलिए स्वाभिमान मोर्चा के जो भी पदाधिकारी भाई बंद है उनसे यही चीज कहना चाहूंगा कि आपके पास क्या ऐसा एजेंडा है, क्यों मतलब हम आपको वोट दें, मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों मैं वोट दूं, मैं जानना चाहता हूं। हाँ, मैं आपसे भी पूछूंगा, सीताराम रनाकोटी भाई साहब, आप लोगों से भी पूछूंगा, आशुतोष भाई से भी पूछूंगा, आशुतोष भाई को भी पूछूंगा। हमने आशुतोष भाई को भी कहा था, एक सुंदरियाल करके एक आदमी हो तुम लोगों का पार्टी में जो है हिस्ट्री सीटर है, उसको तुरंत हटा दिया जाए। मैंने संतोष भंडारी जी को भी कहा था और उन्होंने उस पर अमल किया तुरंत। ये लोग गंभीर तरीके के लोग हैं, आशुतोष भाई, ये लोग जो है। तो स्वाभिमान मोर्चा में भी मैं यही, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका एजेंडा क्या है, सड़कों के लिए क्या है, रोज एक्सीडेंट हो रहे उनके लिए क्या है, क्या रूल है, अस्पतालों की हालत जो है 25 साल से हिचकोले खा रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म एकदम फेल है, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, ताकि मैं आप लोगों को आगे सपोर्ट करूं। मुझे लगेगा कि आप वाकई में कुछ आपके पास प्लान है और आप कुछ पेपर में लिख के दे रहे हो जनता को, तो मैं जरूर आपको सपोर्ट करूंगा, मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। जो भी उत्तराखंड के लिए अच्छा सोचेगा, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, और स्पेशली महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई महिला है ना, विधवा है बेचारी, कोई अपने यानी 25 साल में 30 साल में विधवा हो जाती है और वो पढ़ी लिखी नहीं है और उसका पति चले जाता है, उसका जीना समाज में पता कितना खतरनाक है, पता लोग कैसे देखते हैं भेड़िए, पता आपको लोग किस कैसी गंदी निगाहों से देखते हैं उसको, मदद करने से पहले उससे कुछ लेना चाहते हैं। ये है मेरा हमारा समाज आज की डेट में। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि एक माँ ने, हर इंसान इस दुनिया में माँ की कोख से आया, तो सबसे पहले मुझे महिलाओं के बारे में बात करनी है। सड़कें बनती रहेंगी कोई बात नहीं, एक्सीडेंट रुकने चाहिए, वैश्यवृत्ति का धंधा जो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, नेताओं की शरण में, नेताओं में, पुलिस वालों के, अधिकारियों के कुछ नेता लोग मिले हुए, ये रुकना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे उत्तराखंड में जो मानव तस्करी का धंधा चल रहा है, ये कौन से अस्पताल लोग करा रहे हैं, कौन से नेता इसमें मिले हुए, ये सब आपके एजेंडे में है कि नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने, किसी ने भी, ना स्वाभिमान मोर्चा ने और ना ही यूकेडी वाले भाइयों ने अभी तक किसी इन लोगों के बारे में बात की जो मानव तस्करी का खेल चल रहा है, किसी ने आज तक आवाज, ये बच्चे जहां का रहे, इन बच्चों को लेकर आपके पास क्या प्लान है? आप किस तरीके से मानव तस्करी को रोकोगे, मुझे बताओ। आप ऊपर पहाड़ों में टावर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, आप उसको किस तरीके से आप उसको आगे तक पहुंचाओगे? ऊपर पहाड़ों में पुल नहीं है, जहां नदियों में स्कूल बरसात में बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां एक लकड़ी का खंभा डाल के तो उसके ऊपर से महिलाएं जाती हैं, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास में? मैं जानना चाहता हूं। आए दिन भालू का आतंक हो रहा है, उसके लिए आपने क्या प्लान, कैसे रोकोगे आप? मैं जानना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड की आवाज हूं ना, मैं उत्तराखंड के 2 करोड़ लोगों का सेवक हूं, 2 करोड़ लोगों का नौकर है रोशन रतूड़ी, ये रोशन रतूड़ी। मैं पूछना चाहता हूं, कैसे रोकोगे आप? मैं जानना चाहता हूं। जो भालुओं का आतंक हो रहा है, आए दिन बच्चों को बाघ खा रहा है, जो कांग्रेस और बीजेपी नहीं रोक पाई, आप कैसे रोकेंगे इसके लिए? जो प्लान हो रहा है, जो लोगों की जिंदगी भर की जो जमीन जायदाद पहाड़ों में है, जिनकी वजह से मेरी उत्तराखंड की संस्कृति बची हुई है, आप उसको कैसे रोकोगे? उसको, ये सब सवाल का जवाब जनता के सामने दीजिए, बैकडोर से नहीं, फ्रंट डोर से। बिल्कुल गांधी पार्क में जाएं और जनता के जो मैंने सवाल पूछे, आप उन सवालों का जवाब 1 बाय 1 करके दीजिए। मैं कुछ दिन के बाद अपने प्यारे दोस्त जो है, मित्र हैं, जो उत्तराखंड, जो यूकेडी है,
काफी साल से वो है, मुझसे भी सवाल पूछूंगा, मेरा हक है, मेरा हक है, जहां पे गलत है मेरा हक है। जैसे आप पूछते हो ना दूसरी पार्टियों से, मेरा भी हक है, मैं भी वोटर हूं, मैं भी वोटर हूं आपका, मैं भी आपसे पूछूंगा। आप कांग्रेस, स्वाभिमान मोर्चा कांग्रेस से पूछता है, बीजेपी से पूछता है ना, मैं भी पूछूंगा आपसे। आई एम नॉट ए पपेट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरे को कोई नेता नहीं बनना है, या मुझे पेंशन नहीं लेनी है, या मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, या मुझे कुर्सी में बैठ के हिटलर शासन नहीं करना है, या मैंने अपने हाथ में सरकार को नहीं लेना है कि मैं अपना दादागिरी दिखाऊं। मैं चाहता हूं, बताइए बहनों के लिए क्या है आपके पास, बताइए पलायन को रोकेंगे कैसे, भालू का आतंक कैसे रोकोगे, बाघ का आतंक कैसे रोकोगे, 60 साल से ऊपर की जो महिला उनके लिए क्या सुविधाएं दोगे, 60 साल से ऊपर जो पुरुष है उसको कैसे सुविधाएं दोगे, मेडिकल टूरिज्म को कैसे डेवलप करोगे, जंगलों की जो चोरी हो रही है उसको कैसे रोकोगे, खनन माफिया जो हो रहा है उसको कैसे करोगे, भू माफिया जो हो रहा है उसको कैसे रोकोगे, दीजिए ना। जानना चाहता हूं मैं भी तो जानूं आपके पास किस तरीके के प्लान आपके पास है। ये मेरे को पूछने का हक है। आप मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, आप लोगों ने बहुत बार इनविटेशन दिया मुझे, पर मैं नहीं आया, क्योंकि मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूं। मैं सिर्फ जनहित के लिए और इंसानियत के लिए काम करता हूं। अच्छा काम करोगे सर, सल्यूट करके सल्यूट करूंगा, पूरी 2 करोड़ लोग तुम्हें सल्यूट करेंगे, लेकिन रोकोगे कैसे? फिर आने के बाद आप बोलोगे मेरे सेंटर ने मुझे पैसा नहीं दिया है, हमारे तो कर्जे में डूब गया। धामी जी पहले आए थे, उन्होंने कर्जे में डुबा दिया, उससे पहले हरीश रावत कांग्रेस आया तो उसने कर्जे में डुबा दिया, फिर तुम भी यही कहोगे कि कर्जे में डुबा दिया। अभी तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता तो तुम लोगों का भला कैसे करोगे? मैं एक सवाल पूछता हूं, कैसे भला करोगे आप इनका? कैसे? जो आए दिन बाघ जो है बच्चों को खा रहा है, अगर किसी परिवार की महिला को बाघ ने खाया तो आप उसके परिवार को क्या मदद करोगे? उसके परिवार को किस तरह से मदद करोगे? सीताराम राणा कोटी जी लगातार जुझारू हैं और एकदम अच्छे व्यक्ति है, सच्चे आदमी का एकदम साथ जवाब देते हैं। सीताराम राणा कोटी बीडीसी मेंबर भी हैं, आपको मालूम होगा। आप मुझे जवाब दीजिए, अगर मान लीजिए कल आप यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा की सरकार आती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी परिवार की महिला को बाघ ने खाया तो आपकी सरकार उसके परिवार को क्या मदद करेगी? किस तरीके से मदद करोगे आप? किसी परिवार का इकलौता बच्चा अगर आंगन में खेल रहा है और आते आते भालू उसको उठा के लेके गया या तेंदुआ लेके गया और उसको खा दिया, इकलौता बच्चा है छोटा और दूसरे बच्चे होने के भी चांस नहीं है, एक सवाल कर रहा हूं मैं, तो उसके परिवार को किस तरीके से आर्थिक मदद करोगे आप? किस तरीके से उसके परिवार को संतुष्ट करोगे आप? किस तरीके से आप उनसे माफी मांगोगे? किस तरीके से आप उनसे बात करोगे? बहुत सारे सवाल दे रहा हूं मैं आपको, फ्री में टिप्स दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट द टिप सजेशन, इट इज अप टू यू, यू टेक इट और लीव इट। ये बहुत सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं कि हम जंगलों का सवाल उठा दें, ये सवाल उठा दें, बेरोजगारी पे बात कर लें, बहुत सारे मुद्दे। बेरोजगारी के ऊपर भी सबसे पहले माताओं बहनों की रक्षा है, भालू का आतंक रोकना है, प्लान को रोकना है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से लोग बाहर जा रहे हैं और रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के ज्यादा हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं। उसके लिए क्या प्लान है आपका? जो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से आ रहे हैं उनके लिए क्या प्लान है आपको? क्या आपके पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपकी पार्टी में कुछ नेता, आपकी पार्टी के कुछ नेता एमपी बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो क्या आप भी वही काम करोगे जो बीजेपी कांग्रेस के विधायक और सांसदों ने और मंत्रियों ने किया और मुख्यमंत्रियों ने किया? क्या आप भी वही काम करोगे? आप मुझे बताइए। तो क्योंकि आप हमारे हम उम्र हैं, आप एक नया जोश है, नई पीढ़ी है, तो आप लोगों का फर्ज भी है जनता के सामने आपके जो प्लान है, आपके सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी की क्रिटिसाइज करें या कांग्रेस की क्रिटिसाइज करें या यूकेडी की क्रिटिसाइज करें या स्वाभिमान की, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप किस तरीके से काम करते हो जो जनता आपको सर आंखों पे बिठाए। यहां किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है मेरा, मैं सिर्फ अच्छे लोगों को, जो अच्छे तो सब है, लेकिन उनके स्वभाव और उनके नेचर की वजह से आदमी की पहचान होती है। बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, मैं ये जानना चाहता हूं। बहुत ऐसे सवाल हैं, सिर्फ लोग क्या भेड़ चाल में चलते, और भेड़ चाल चलने वाले बड़े डेंजर होते हैं। भेड़ चाल में चलने से पहले ये देखना है कि हम जिस कतार में खड़े हैं वो कतार में कैसे लोग हैं, क्या वो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं या वो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग नए हैं, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज, ये जो बहुत सारी ऐसी चीजें, नेटवर्क की प्रॉब्लम, बसें टाइम पे नहीं पहुंच रही हैं, सड़कों में गड्ढों में सड़कें, ये सब चीजें ये क्लियर कीजिए जनता के सामने। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, आपके लिए फायदा होएगा, इट विल बी बेनिफिट फॉर योर पॉलिटिकल पार्टी। दिस मैं बता रहा हूं, ऑन द स्पॉट आदमखार को, तेंदुए को खत्म कर दिया जाएगा, सीताराम राणा कोटी जी बोलते हैं, और 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी बात तो करी। यूकेडी के एक भाई हैं सीताराम राणा कोटी, जो वर्तमान में बीडीसी मेंबर हैं।
जी सर, और हरीश नेगी जी भी बोले तेंदुए ने बकरी को मारा, 1 साल हो गया और अभी तक कोई पैसे नहीं। ये तो सरकार, इसीलिए तो सर मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते हो, आप भेड़ चाल में चलते हो। क्या जो कट्टर बीजेपी का विरोधी होगा वो इधर जाएगा, जो कट्टर कांग्रेसी का होगा वो इधर जाएगा, जो इसका होगा, ये सब नहीं चलता है। आप सवाल कीजिए, जैसे मैं पूछ रहा हूं। अभी तक किसने पूछा स्वाभिमान मोर्चा से कोई सवाल? उत्तराखंड के 2 करोड़ लोगों में से बता दो मुझे, या बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वालों ने। क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्वाभिमान मोर्चा अभी से अपने प्लान बताए लोगों की, तब बाद में ये ना हो कि कोई कहे कि स्वाभिमान मोर्चा कहे कि हमारे प्लान को उन्होंने चोरी कर लिया। तो इससे पहले कि कोई दूसरी पार्टी ऐसी अच्छे मुद्दों को लेके आए और जमीनी स्तर पे काम करे, तुम उससे पहले आपको जनता के सामने अपनी बात रखें। ऐसा नहीं है, नहीं तो भैया आई रिस्पेक्ट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन जो हालत उत्तराखंड में महिलाएं, जो स्पेशली जो विधवा महिलाएं हैं, जिनके 2-2 3-3 बच्चे, कभी उनके घर जाना, पूछना बहन आप कैसे चलाते हो अपना घर, पूछना जो हिमांशु रावत सऊदी में जिसकी डेथ होगी, डेड बॉडी भिजवाई उसको पूछना प्रीतम की वाइफ को। जब राजलक्ष्मी शाह तो वैसे भी डरकू बंदर है, जो सांसद है नंबर 1 डरती है राजलक्ष्मी शाह जो है। मानवेंद्र शाह तो हम बहुत अच्छी तरह, मानवेंद्र शाह को भी मैं जानता हूं, मुझे मेरी मुलाकात सेलाकुई में हुई, कई बार उनसे मिल चुका हूं। और ठीक है, मानवेंद्र शाह के जो वह किरदार नेगी जी, वो तो वैसे ही डर जाते हैं। इनके पास विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए बजट होता है, ये किस बजट को कहां फेंकती हैं, किसके लिए कहां फेंकती हैं? विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए जो पैसा होता है किधर जाता है? अजय टमटा बताएं मुझे, बताएं तो सही मुझे। त्रिवेंद्र रावत जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, डोईवाला में रोज जंगल उनके क्षेत्र में आता है, बिकॉज ही इज एमपी ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पुराने मुख्यमंत्री जो है, जिन मैं उनसे कह रहा हूं, आपका डोईवाला के क्षेत्र में आए दिन जो उसका हाथियों का आतंक होता है, आपने आज तक वहां लाइट नहीं लगाई। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती है? आप ठीक है, आप धामी की बुराई करो, धामी आपकी बुराई करे, वो उसकी बुराई करे, त्रिवेंद्र रावत उसकी बुराई करे, तीरथ सिंह रावत उसकी बुराई करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज योर पॉलिटिकल, जो भी तुम्हारा है। लेकिन अभी तक डोईवाला के जंगल में, जहां से रात को जो हाथी निकलता है, वहां लाइटें क्यों नहीं लगी हैं? डोईवाला के जंगल में अभी तक लाइटें क्यों नहीं लगी है? मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूछना चाहता हूं। शर्म आती है आप लोगों को देख के? शर्म आती है? राम ने ऐसा नहीं कहा था कि राज्य में अंधकार होना चाहिए। राम जी ने बोला था कि हर घर में दिया जलना चाहिए, दिया बाती होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपके आज तक डोईवाला में, बताइए, इतने साल हो चुके हैं आपको, कितनी बार आप एमपी बन चुके हैं, लेकिन आपके डोईवाला के जंगल में आज तक कभी लाइटें नहीं लगी हैं। इसीलिए ये जनता जहां से उठाती है ना, वहीं पटकती है। कोई होंगे चमचे, होंगे कोई वैसे लोग जो दारू के चक्कर में, मुर्गों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं, जिनको दूसरों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उन पे एक दिन तकलीफ आती है, तब उनको याद आता है, यार वो आदमी सही बोल रहा था, तब आपको याद आती है। इसलिए मैं अपने स्वाभिमान मोर्चा के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि आपने स्पेशली विधवा महिलाओं के लिए क्या आप रोजगार किस तरीके से दोगे? क्या आपके रोजगार को लाने के लिए आप किस तरह की क्या कोशिश, क्या प्लानिंग होगी आपको? जो करप्टेड आईपीएस अधिकारी होंगे या आईएएस अधिकारी होंगे या कोई उच्च न्यायाधीश, कई ऐसे जज बैठे जो उल्टे सुल्टे काम भी करते हैं, जिनके घर में रिश्वत पाई जाती है। अगर कोई मंत्री आपके स्वाभिमान मोर्चा, अगर आपका कोई विधायक घोटाला करता है, करप्शन करता है, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? उसके लिए क्या करोगे आप भी उसको सस्पेंड करोगे, चाहे 500 करोड़ उत्तराखंड की जनता का खा के भाग जाए, या आप उसके घर पे बुलडोजर चलाओगे? क्या आप उसके जो 500 करोड़ उसको वापस लोगे, जनता के भलाई के लिए उन पैसों का उपयोग करोगे? या आप भी यही करोगे कि आपकी पार्टी का कोई नेता और कुर्सी में आने के बाद करोड़ों रुपए का घोटाला करता, मान लीजिए कोई बजट मिलता सड़कों का, नेत्रहीन का, स्कूलों का, बसों का, अस्पतालों का, एजुकेशन का, एक बात है। तो आपका अगर कोई नेता गलत काम करेगा, स्वाभिमान मोर्चा से पूछना चाह रहा हूं, मेरा जिम्मेदारी है उनसे पूछना कि आपके क्या करोगे आप उनका? आप मुझे बताइए प्लीज, मुझे मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अगर आपकी पार्टी में कोई करप्शन, कल के दिन अगर आपके कुछ चंद विधायक चुन के आते हैं, तो आप उन विधायकों के ऊपर क्या एक्शन लोगे? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जवाब चाहिए प्लीज। नहीं दोगे तो फिर आप देख लेना क्या होगा। फिर तो जनता समझ जाएगी कि अगर सच्चे होंगे तो आप जरूर विनम्रता और शालीनता के साथ में जवाब दोगे। जितने सवाल की मैंने आपसे पूछे, आप उसका जवाब दीजिए। या आप भी यही करोगे? या आपकी पार्टी, अगर आपके 4-5 विधायक आएंगे तो आप भी कांग्रेस से विधायक खरीद के अपनी पार्टी में लाओगे ताकि सत्ता बन जाए? या आप भी बीजेपी से लोगे या यूकेडी से लोगे? जो भी है, यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा एक हो रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये चीजें जानना मुझे जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बाद में मेरे माइंड में ना रहे। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं इस चीज को लेके कि प्लीज आप हमें बताएं। छल कपट नहीं चलेगा,
छल कपट के लिए कोई जगह नहीं उत्तराखंड में। कोई भी पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, मैं जनता का नौकर हूं, जनता का सेवक हूं, और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी हूं। मैं भी दुनिया से कितने हजार लोगों को निकाल चुका हूं। कोई माय का लाल हमारे पे उंगली उठा के दिखाए, किसी का एक चाय पियाओ, किसी का 1 रुपये लियाओ। दारू बीड़ी चाय सिगरेट तो बचपन से ही नहीं पीते, तो और तो दूर की बात है। इन चीजों का तो कभी शौक ही नहीं पाला, इन गंदी चीजों का। तो स्वाभिमान मोर्चा आपको इस चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि ठीक है ना, बुरा मत मानना। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाइए, आपकी वाइफ 2 रोटी ज्यादा बनाए, फुलके बनाए, आराम से खाएं, तंदुरुस्त रहें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी में कोई विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त निकल गया, कल के दिन सरकार आती है 2027 में, आपकी और यूकेडी की एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो जनता ने आपको एक मौका दे दिया। अकेले नहीं आ सकते, किसी भी कीमत पे नहीं, नो वे। लेकिन यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा अगर साथ रहे तो कुछ भला हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी आप क्लियर करें, या भ्रष्ट विधायक को जेल भेजा जाएगा। सीताराम रणकोटी जी भी बोल रहे हैं, राकेश मेंगवाल जी हैं, बहुत सारे। ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। किसने पूछा, मुझे ईमानदार से बताना। आप लोगों से किसने हिम्मत करी पूछने की? नहीं पूछा। झंडा उठाओ, बस लगे रहो झंडे उठाने पे। यही काम है, झंडा उठाने के लिए पैदा हुए, और किस लिए? झंडा उठाना तो देश का झंडा उठाओ, भारत का झंडा उठाओ, तिरंगा झंडा उठाओ, ऐसी ऊंचाई पे लेके जाओ तिरंगे झंडे को कि दुनिया याद रखे। तिरंगे झंडे को उठाओ, उठाना है तो। लेकिन जो जिस पार्टी में रहता है वो अपनी पार्टी का सम्मान करता है, झंडे उठाता है, उसको भी मैं समझता हूं। लेकिन प्लीज आप हमें जरूर बताएं कि आपके पास क्या प्लान है अगर आपके विधायक आते हैं और आपके विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। दूसरी बात, अगर स्वाभिमान मोर्चा आपकी पार्टी में कोई बलात्कारी निकला तो उसके लिए क्या प्लान है आपका? बस सस्पेंड करोगे बस, और कुछ नहीं? आप भी ऐसे करोगे जैसे कांग्रेस और बीजेपी करते हैं? तो ये जनता को जानना जरूरी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं तब कुआं नहीं खोदता जब मुझे पानी की जरूरत होती है। मैं आज ही से कुआं खोदना शुरू कर रहा हूं ताकि पानी निकल जाए टाइम पे। समझ में आ रहा है आपका? तो आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ताकि जनता सुने रोसर रतूड़ी ने क्या क्या सवाल इनसे पूछे। तो मैं यही कर रहा हूं स्वाभिमान मोर्चा से कि अगर आपकी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी निकलता है, या आपका नेता कोई बलात्कारी निकलता है, या कोई हिस्ट्री सीटर निकलता है, तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे? उसको जनता के हवाले छोड़ोगे, या उसको भी आप कानून के हिसाब से 5 साल 6 साल तक 10 साल तक जेल में खिलाओगे और बाद में उसको छोड़ दे जाओगे? या आप भी ऐसा करोगे जैसे पुलकित आर्या बीजेपी ने क्या 4 लोगों को, भास्कर को लाना फलाना, हमारी प्यारी सी बहन अंकिता भंडारी के मामले में? तो आपके पास क्या प्लान है? तो ये मुझे बताइए। आप आपके पास क्या प्लान है? पूछना मेरा अधिकार है, मैं गलत नहीं पूछ रहा हूं, ना मैं किसी को गाली दे रहा हूं, और ना मेरा दैट इज नॉट माई नेचर टू यूज सच अ बैड लैंग्वेज। इट्स नॉट माई नेचर, इट्स नॉट माई कल्चर। हम भारतीय लोग हैं, भारतीय संस्कृति, उत्तराखंड के लोग हैं हम लोग। तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आने वाले समय में, ताकि आप ये ना बोले, मेरा वीडियो संभाल कर रखना। आप ये वीडियो मेरा आप संभाल के रखिएगा, ये काम आएगा आपके एक दिन, मेरी याद रखना आप। या सत्ता के दलालों को, एक और आया अजय रोमोला जी भी हैं, ये बोलते हैं सत्ता के दलालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीताराम रणकोटी जी बोल रहे हैं, क्योंकि काफी ये यूकेडी के वो हैं, प्रवक्ता भी हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, जुझारू, और अपने उत्तराखंड के लिए फरसा उठा देते हैं। जितने भी भ्रष्ट विधायक बने हैं अभी तक उसकी संपत्ति की जांच होगी, और अधिक संपत्ति पाई जाती है तो ऐसे विधायकों को जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका वो है सीताराम रणकोटी जी। और बस पवार जी हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो जी, आपको दिल से सैल्यूट है, थैंक यू वेरी मच। और पंत राकेश पंत जी बोल रहे हैं, भाई जी बलात्कारी निकला तो सीधी उसके लिए फांसी होनी चाहिए। यस, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, वीडियो को शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, जनहित के लिए, लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उत्तराखंड की माटी के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उन मातृशक्ति के लिए जिनके ऊपर बहुत अन्याय होता है, जिनको न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। ये सवाल, अगर कोई बलात्कारी निकलता है तो आप उसको, अगर वो कोई बलात्कारी है, जैसे अंकिता बहन, हमारी प्यारी सी अंकिता बहन के जो 3 बलात्कारी हैं, पहले जेल में थे, फिर उम्र कैद की थी, अब कुछ महीने के बाद इनकी सरकार रहेगी तो वो उनकी सजा 5 साल हो जाएगी और तीनों को छोड़ दिया जाएगा। ये आपको भी पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर स्वाभिमान मोर्चा का कोई नेता है या विधायक बन जाता है और उसका बेटा कोई बलात्कार करता है, किसी से बदतमीजी करता है, हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों के साथ बदतमीजी करता है, तो आपका क्या रहेगा उनके लिए? आपकी क्या सजा होगी उसके लिए? या आप उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। मैं वोट देने से पहले जानना चाहता हूं कि मेरा वोट खराब नहीं होना चाहिए ना। मैं भी तो सोचूंगा कि मुझे किसको वोट देना है। मैं तो नहीं हूं भेड़ चाल में कि कांग्रेस बीजेपी और अलाना फलाना। मैं तो देखूंगा कि जिससे जो मेरे उत्तराखंड के 2 करोड़ लोगों के लिए सोचेगा, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। मैं उसके साथ नहीं होऊंगा जो अपने आकाओं के लिए खड़ा होगा। मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा कि मेरा धामी जी है, या मेरा गोदयाल जी है, हरीश रावत जी है, या एक बॉबी है, या दूसरी तरफ और है।
मैं उनको खुश करने के लिए नहीं वोट दूंगा। मैं जो मेरे 2 करोड़ लोगों का भला चाहेगा मैं उसका साथ दूंगा। मैं 10 विधायकों को या 17 विधायकों को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं उनका साथ दूंगा जो 2 करोड़ के साथ साथ मेरे उत्तराखंड की रक्षा करेगा, मेरी माताओं बहनों की रक्षा करेगा। मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, मैं उनका साथ दूंगा। और आपको पता है मेरे उत्तराखंड भाई, एक आवाज बोलूंगा तो देख लीजिए, आपको मालूम है। वो वैसे भी बोलते रहे रतूड़ी जी आप हमें बताओ क्या करना चाहिए। हम बात करते हैं, मेरे उत्तराखंडी जो होटलियर भाई हैं उनको पता है विदेश में मर गया तो रोसर रतूड़ी है, स्वदेश में भी कुछ हो गया तो रोसर रतूड़ी, किसी की पत्नी विधवा हो गई तो रोसर रतूड़ी। इसलिए होटलियर लोगों का एक होटलियर है तो उसके घर से 5 है, लगा लो 8 से 10 लाख होटलियर है उत्तराखंड से। अब उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितने लोग होंगे, समझ में आ जाना चाहिए। तो होटलियर को डू नॉट टेक इट इज वेरी यानी लाइट, ओके, इसको सीरियस। होटलियर ठेली वाला, रिक्शे वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मिस्त्री जो मकान बनाते हैं, मजदूर। देश की सुंदरता को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ होता है किसान और मजदूर का। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं और सबसे ज्यादा देश को विकास करने में सबसे बड़ा योगदान होता है मजदूरों का। जो मजदूर है, मजदूर, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, जो भी बनता है मजदूर की वजह से। ये मजदूर ध्यान रखना आप, ऐसा नहीं किसी नेता के वजह से आप सोचते हैं किसी नेता या प्रधानमंत्री किसके वजह से। एक दिन के लिए किसान अनाज पैदा करना छोड़ देना, लोग भूख से मर जाएंगे। एक दिन मजदूर बैठ जाए तो देखता हूं बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं मकान बना रहे हैं सड़कें जंगलों को काट के, पता इनके औकात इनको पता लग जाएगी कौन क्या है। किसी भी महिला को, किसी को भी हल्के में मत लेना। ध्यान रखना, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, जनता के सामने साफ सुथरा होना चाहिए कि रतूड़ी जी हाँ 2 करोड़ मेरी देवतुल्य जनता, अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति बेईमान निकलता, बलात्कारी निकलता तो उसको इतने दिन के अंदर सजा हो जाएगी। आप ऐसा बोलिए। एक भी रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से आया हुआ कोई भी, उसको हमारे उत्तराखंड में कोई जगह नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति बाहर का हमारे यहाँ जमीन नहीं खरीदेगा अगर हमारी सरकार आती है। हमें लिखत में चाहिए, लिखत में तुम्हारे जितने भी तुम्हारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं सबका सिग्नेचर चाहिए। मैं कुछ दिन बाद सवाल पूछूंगा यूकेडी वाले भाइयों से भी। मैं सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम करता हूं। मुझे किसी की भी सरकार आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत का खाता हूं। मैं कोई अंडर द टेबल अबव द टेलर घूसखोर करके अपना पेट नहीं पालता हूं। हम भी आपके से मेहनत करते हैं, मजदूर आदमी हम भी। इसलिए वोट देने से पहले हमने इतने साल लोगों को वोट दिया है, अब तुम लोगों का चांस है। अब हम वोट देने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके जैसे तो नहीं है, आप भी उन्हीं के जैसे तो नहीं है। फिर वोट दे के आपको क्या फायदा अगर तुम भी वैसे निकल गए। इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरा अगर मैं जिंदा रहा, ठीक ठाक रहा, तो मेरा वीडियो आपके सामने, कल के दिन को ये तो नहीं बोल सकता रोसर रतूड़ी जी आपने हमें पूछा ही नहीं था। तो मेरा ये सबूत रहेगा कि रोसर रतूड़ी ने क्या सवाल पूछे। विधवा महिलाओं का, 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए। जो पहाड़ों में रह रहे हैं, ऐसी हालत में रह रहे हैं, उनके लिए जब ईंट जाए ना ऊपर तो उनके लिए 20% या 25% की छूट होनी चाहिए। पता है आपको या नहीं पता है? कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में बिजनेस करे तो उनके लिए सब्सिडी होनी चाहिए। कैसे नहीं प्लान रुकेगा। कोई बच्चा स्कूल में, गढ़वाल के बड़े विद्यालयों में पढ़ता तो उनके लिए स्कूल की किताबों में छूट होनी चाहिए, उनके लिए फीस में छूट होनी चाहिए। तब आदमी कंपेयर करेगा कि मैं समतल में जा रहा हूं, मैं मैदानी क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मेरा पहाड़ मुझे इतने में छूट दे रहा है, इतने में मुझे छूट दे रहा है, इतनी सब्सिडी दे रहा है उसी पढ़ाई के लिए, उसी एजुकेशन के लिए, उसी डिग्री के लिए, तो मैं मैदानी क्षेत्र देहरादून में क्यों जाऊं मैं देहरादून में क्यों जाऊं? ये होते प्लान। लेकिन अगर तुम पहले अपना जेब भरने की, कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता अगर सबसे पहले अपना जेब भरने की सोचेंगे तो राज्य का विकास नहीं हो सकता। हाँ, आपका विकास हो जाएगा, आपका, आपके बच्चों का, आपकी सासू का, आपके साले का, आपकी साली का, आपके भतीजे का, आपका रिश्तेदारों का विकास पूरी तरह से हो जाएगा। लेकिन जनता का विकास नहीं हो पाएगा। और फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर लोग कहेंगे देखो कल तक हमने यह हल्ला मचाते हैं, हमने इनको वोट दिया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मेरी निवेदन है आप सबसे, स्वाभिमान मोर्चा के भाइयों से, कि क्लियर करें जितने सवाल मैंने आपको पूछा। फर्स्ट, विधवा महिलाओं के लिए, किसी भी पत्नी के पति की विदेशी धरती में उसका डेथ हो जाती है, या स्वदेश में किसी होटलियर भाई की मौत हो जाती है, या पत्नी की मौत हो जाती है, आप उनके लिए क्या प्लान करोगे? बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप जनता के लिए सोचोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हें दुआएं मिलेंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जितना अपने पेट से ज्यादा, अपना पेट भरने से ज्यादा
आप गरीब लोगों की जनता के लिए सोचोगे पेट भरने का, कसम से बोल रहा हूं, इतनी दुआएं मिलेंगी ना, आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। बिलीव मी, मैं बता रहा हूं। अगर आपने जनता के लिए काम करा रात दिन, मतलब निष्पक्ष होके, अपने लिए नहीं सोचना, अपने लिए नहीं, आपको सोचने के लिए भगवान है, परमात्मा है, लेकिन जो जनता है, जो वोट देती है, जो तुम पे विश्वास करती है, जो तुम्हें अपना भाई समझती है, कोई दादा को उम्र का दादा समझती है, तो प्लीज ऐसा अच्छा काम करके जाओ कि आने वाली जो 25 साल जिन राजनीतिक पार्टियों ने काम करा, उनको भी शर्मिंदगी महसूस हो, यार हम भी ये कर सकते थे, इन नई पार्टियों ने इतना अच्छा काम करा, हमने क्यों नहीं किया। लोग बातें करें आपके मामले में कि स्वाभिमान मोर्चा कितना अच्छा काम किया, यूकेडी कितना अच्छा काम करा। ऐसा काम करके देना, अगर जनता आपको मौका देती है तो। अभी पहले जैसे हालत नहीं है, 2 ही पार्टी होती थी, 5 साल इसको लात मारो उसको रख लो, इसको लात मारो उसको रख लो। अब लोगों के पास चॉइस है, देयर आर 4 ऑप्शन, लोगों के पास 4 चॉइस है अभी। तो इसलिए ये जो चीजें, इनको अपने एजेंडे में रखो और जनता के सामने क्लियर करो, एक एक करके। बाघ का आतंक कैसे खत्म किया जाएगा। अगर किसी बाघ ने भूल से किसी परिवार के बच्चे को खा लिया, तो उसके परिवार को आपकी सरकार की तरफ से क्या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसी बाघ ने किसी वृद्धा महिला को या किसी बहन को हमला करके अपना शिकार बना दिया, तो उस परिवार के लिए उस स्थिति में आपकी तरफ से क्या मदद मिलेगी है। ये चीजें कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो सुबह जाते हैं और शाम को दिहाड़ी मिलती है, उनमें से किसी के पति की, चाहे ठेली वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, बस चलाने वाला हो, चाहे गटर की लानी साफ करने वाला कर्मचारी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर किसी के घर के मुखिया की डेथ हो जाती है, तो आपकी सरकार उन लोगों को किस तरीके से मदद करेगी, किस तरीके से आप उनकी मदद करेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं। एक्सीडेंट को कैसे रोकना है। उत्तराखंड में अभी 2 वे नहीं बना, अभी 1 वे पे रोडें चलती है पहाड़ों में, उनको किस तरीके से आप डेवलप करेंगे। जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक स्थल है, वहां से जो फंडिंग आती है, जो बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं, जहां पे ट्रस्टी हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रनाथ हो, ये जो भी मंदिर है या जो मस्जिद है बड़े बड़े, जहां पे डोनेशन मिलता होगा मुस्लिम भाइयों के द्वारा, या गुरुद्वारे में सिख लोगों के द्वारा, या आपके जो है चर्च में क्रिश्चियन लोगों के द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूं, अगर कोई स्थिति मजबूरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंस नहीं है, कोई त्रासदी आ गई, क्या उन लोगों से आप उन लोगों से जो ट्रस्टी है उनसे पैसा लेके उन गरीब महिलाओं की मदद करोगे, उन गरीब परिवारों की मदद करोगे जिन्होंने अपने खो दिए, या जिनके पास अब पैसे नहीं रहे, घर टूट गया, तो किस तरीके से आप उनकी हेल्प करोगे। हाउ गोना यू हेल्प देम। तो मेरे को ये चीज जानना है, ये सारी चीजें मुझे जाननी है। तो मुझे लगे कि आपके पास कितना क्या क्या चीजें हैं, आपके पास क्या क्या आप बता सकते हैं, क्या आपके दिमाग में, क्या क्या आपके ब्रेन में। तो मुझे पूरी चीज समझना है कि हम आपको वोट देने के लिए, हम वोट दें तो हमें उसमें हमारे राज्य को क्या फायदा हो रहा है, हमारे लोगों को क्या फायदा हो रहा है, हमारी जनता को क्या फायदा हो रहा है, माताओं बहनों को क्या फायदा हो रहा है, ये चीजें जानना जरूरी है। तो प्लीज मेरी बात को थोड़ा सोचे। मैं यही सवाल कुछ दिन आशुतोष भाई और से भी पूछूंगा जो यूकेडी वाले हैं। थैंक यू। मैं उनसे पूछूंगा, मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा। और आप देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने यह सवाल आपसे नहीं पूछा। एक व्यक्ति का नाम बताओ उत्तराखंड में जिसने स्वाभिमान मोर्चा से सवाल पूछा हो, बता दो मुझे। भाई जी तुम आओगे तो मुझे भी, मेरी कुर्सी भी पक्की हो जाएगी। ये मेरे साथ नहीं चलता भाई ये नहीं चलता मेरे साथ। हमें तो कितने लाखों लोग बुलाते हैं, फोर्स डालते हैं, आप हमसे जुड़ो, हमें जरूरत ही नहीं है। हम यहां से जहां निकले तो मेरे विदेशों में तो लोग वैसे ही मर जाएंगे, लोगों को घर नहीं पहुंच सकते, डेड बॉडी घर नहीं पहुंचेगी, कोई रो रहा होगा, किसी का बच्चा जेल में चल जाएगा, किसी के ऊपर कोई झूठे लीगल नोटिस भेज दिए जाते हैं। हमारे होटलियर कई लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कई बहुत सारी कहानी है। आज भी थे कुछ कहानी, उसको कल बताएंगे अगर टाइम मिलेगा। दर्द भरी कहानियां मेरे पास बहुत सारी हैं लोगों को ले। काश भगवान हमें इतनी शक्ति दे। हम तो चाहते हैं कि नया परिवर्तन आए, हम तो चाहते हैं उत्तराखंड में नया परिवर्तन हो, नया कुछ हो, लेकिन जो नए आए वो ऐसा ना निकले कि हमें दुख हो कि हमने इनको क्यों चूज किया, हमने इनको क्यों वोट दिया। हमको ये दुख में ऐसा हमको कभी शर्मिंदगी महसूस ना उठानी पड़े कि हमने नए लोगों को वोट क्यों दिया। ऐसा मौका मत जनता को मत देना। नहीं तो ये जनता का जब शराब लगता है ना, शराब, तो 70 साल की पार्टी वालों को ऐसा शराब ला के देख लीजिए आप। अब सब लोग अपनी खोई हुई जमीन को ढूंढ रहे हैं, और नेताओं का घर वोट से चलता है। जिस पार्टी को वोट मिला उसका तो
ऐसो आराम की जिंदगी समझो, आराम से बैठ के खा रहे, करोड़ों रुपए का डकार मार रहे हैं। ध्यान रखना, ये जनता है, जनता के चरणों में बैठ के काम करो। जनता आपकी मालिक है, जनता आपका भगवान है, और आप जितने भी पॉलिटिशियन हैं, आप जनता के नौकर हैं। तो कभी भी मालिक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें बनाने वाली ये लोग हैं। तुम खुद अपने दम पे नहीं बने। अगर अपने दम पे बने तो वोट मांगने मत जाओ, बन जाओ अपने दम पे। मैं देखता हूं कैसे तुम अपने दम पे बनते हैं, मैं भी देखना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं। जब तक तुम जनता को भगवान मानोगे आप लोग, तब तक आपकी तरक्की होती रहेगी, क्योंकि जनता ने जिसको आशीर्वाद देगी, वो जनता, वो पॉलिटिशियन हमेशा आगे बढ़ेगा। आपने देखा मोदी जी को लोग प्यार करते, रिस्पेक्ट करते थे। सिर्फ एक मोदी के नाम पे कितने लोगों की जिंदगी, कितने लोग एमपी बन गए थे। आपने देखा कि नहीं देखा? सिर्फ एक मोदी के नाम के वजह से देखिए आप कितने सांसद दोबारा चुन के, और जो चुन के उन्होंने आज तक कभी भी सांसद निधि का जो पैसा मिला गरीबों के लिए, आज तक खर्च नहीं किया। 17 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़ आज भी वहीं का वहीं पड़ा है। और वो पैसा कहां जाएगा? आने वाले चुनाव में फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट को, शराब खरीदना, ये खरीदना। पता है, क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार है। चाहे स्वाभिमान मोर्चे से पूछो, यूकेडी से पूछो, बीजेपी से पूछो, कांग्रेस से पूछो। यूकेडी भी तो पूछती है बीजेपी से, स्वाभिमान मोर्चा भी तो पूछता है ना। तो आपको भी पूछना चाहिए कि हम आपको वोट दें तो क्यों दें। सिर्फ एक बेरोजगारी का मुद्दा लेके थोड़ी वोट दिए जाते हैं, और भी बहुत सारे इससे भी ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर हमें बात करनी है। बेरोजगारी तो हमेशा रहेगी दुनिया में, कोई बेरोजगारी निपटा नहीं सकता। लेकिन जो महिलाओं के साथ, जो विधवा महिलाओं को हक नहीं मिलना, प्रताड़ित होना, महिलाओं के साथ जिस तरीके से हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, इन चीजों को ज्यादा सोचना चाहिए। इस देश के अंदर बलात्कार जो शब्द है ना, ये खत्म होना चाहिए। यस सर, हम जरूर सर, अंकित जी हम तो बिल्कुल साथ हैं। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो वोट देने से पहले मेरा अधिकार है, मैं जनता के लिए नहीं बोलता कि जनता पूछे ना पूछे। मुझे भगवान ने इतना दिमाग दिया है, इतना विवेक दिया है, तो मैं पूछूंगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को वोट दे रहा हूं तो मैं यही पूछूंगा कि मेरे राज्य को आपसे क्या फायदा होने वाला है, मेरे राज्य के लोगों को क्या खुशियां मिलेंगी, मेरे राज्य के जो बच्चे उनका क्या भला होगा, मेरे राज्य में जो विधवा महिलाएं हैं उनका क्या भला होगा, जो नेत्रहीन है उनका क्या भला होगा, जो टैक्सी चलाने वाले प्राइवेट सेक्टर में है उनका क्या भला होगा, जो रिक्शा चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उनका क्या भला होगा, जो मजदूर घर बना रहा है, मिस्त्री है, उसको क्या भला होने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूं। स्कूलों से कैसे भला होगा, स्कूल में जो बच्चे हैं पढ़ाई, उनके लिए किस तरीके से आप उनकी जो स्कूल की फीस है क्या माफ करोगे, नहीं करोगे, कितने प्रतिशत, कौन सी निम्न रेखा से नीचे, कौन सी निम्न रेखा से ऊपर वाले बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या प्रॉफिट होगा स्कूल के बच्चों के लिए। ये चीजें सवाल होना बहुत जरूरी है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो अभी मैं भी कहूंगा अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं 2027 तो चुटकी में आने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। तो आज से सवाल पूछना शुरू करें। इट्स नॉट अबाउट द बीजेपी, कांग्रेस, स्वाभिमान मोर्चा और यूकेडी। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, अबाउट अवर उत्तराखंड, अबाउट अवर कंट्री, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे इंसानियत के लिए। क्वेश्चन पूछना हमारा अधिकार है। अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ये भी तो पूछते हैं। ये चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। यस, सही कहा रहे हैं भाई जी, देवी राणा जी बोल रही हैं, गरीब का तो कोई नहीं, इसीलिए मैं खड़ा हूं ना आपके साथ में। ऐसा थोड़ी चलेगा मीठी मीठी बातों से तुम जनता को बगला दोगे और हो गया। तुमने सोचा अब चुनाव आ रहे हैं, अब 2-4 दिन, 6-7 महीने खूब मेहनत करो, जनता हमारी बातों में आ जाएगी। ऐसा नहीं चलता है, जनता सब समझती है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया की दुनिया है, सब कुछ जानती है दुनिया। तो सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब जरूर दीजिएगा विनम्रता पूर्वक। आपका सवाल मुझे अच्छा लगा तो मैं तमाम मेरे होटलियर भाई को कहूंगा कि आपको वोट दें। अगर आपका सवाल का जवाब नहीं आया तो मैं अपने होटलियर भाई को बोलूंगा, कोई नहीं सुनेगा आपकी, मैं गारंटी दे रहा हूं। 2-4 लोग होंगे जो पीने वाले, खाने पीने वाले होंगे, इतना आप ध्यान रखिए। मैं 25 साल से लोगों के लिए लड़ रहा हूं, 25 साल से लोगों के लिए केस लड़ता हूं, लोगों के लिए, लोगों को जेल से निकाल के लेके आता हूं, मरे हुए लोगों को, जिंदे को तो टिकट बनाओ और एयरपोर्ट पे छोड़ दो। एक पंजाब में फंसे थे बेचारे चमोली गढ़वाल के लिए, याद है, पूरा हेडलाइन बनाया था किसी विधायक का चैनल बनूली। और मैं जो रोज इतने लोगों को निकालता हूं, रोज लोगों की मदद करता हूं, तब नेता के पतलून ढीली हो जाती है, नेताओं की, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है, राइट। और आई डोंट बिलीव इन द भेड़ चाल। मैं भेड़ पे विश्वास नहीं करता, भीड़ पे विश्वास नहीं करता हूं। हम विश्वास करते कर्म पे। इसका रिजल्ट क्या आता है? क्या किसी भूखे को खाना मिला?
ये देखना है क्या किसी को, कोई अंधा उसको आंखें मिली बेचारे को, किसी के पैर में चप्पल नहीं, चप्पल मिली, जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा चप्पल मिली तब मैं कहूँगा हाँ यार अच्छा हो गया। कोई व्यक्ति भूखा है और आपने कह दिया हमने खाना खिला दिया, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, रूट्स लेवल पे पूछते हैं भैया आपको खाना मिला, उसने कहा नहीं सर हमें तो 2 महीने से खाना नहीं, 2 हफ्ते से भूखे हैं, तो मैं उस चीज को सत्य मानूंगा। सो यू गाइस हैव टू थिंक अबाउट इट, डू नॉट टेक इट पर्सनली, इट इज वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस मैटर फॉर द ह्यूमैनिटी। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, ये बार बार जिंदगी नहीं मिलती है, ये जिंदगी भगवान की और आपके माता पिता की दी हुई जिंदगी है। सवाल पूछना सीखिए कि अगर हम आपको वोट दें तो क्यों वोट दें, और अगर हम वोट देते हैं तो तुम्हारे नेता, अगर तुम्हारी पार्टी में कोई बलात्कारी है तो उसको क्या सजा होगी, या कोई हमारी माताओं बहनों की तरफ बुरी नजर से देखता है और किसी बहन की सब बदतमीजी करता है, तो उस व्यक्ति को सजा दिलाने में आपकी, इन चीजों को रोकना है। और मुझे इसका जवाब दीजिए कि दलालों के लिए आपके पास क्या कानून है, क्या पॉलिसी है और क्या चीजें। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं क्योंकि कोई आया, somebody is knocking my door, so please allow me to go now. You guys, मैं कल आपसे फिर पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जम सबके परम पूज्य ने माता पिता की, भारत माता की जय, हमारी देवभूमि की जय, और देवभूमि के 2 करोड़ देवतुल्य जनमानस की भी जय। थैंक यू।